नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में रोड शो किया। 4.5 किलोमीटर के इस मेगा रोड शो में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राजस्थान चुनाव के लिए प्रचार में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में सवार होकर शाम 5:57 पर रोड शो के लिए निकले थे। जूनागढ़ से पीएम का रोड शो शुरू हुआ था, जो देर शाम 7 बजे गोकुल सर्किल पर खत्म हुआ। पीएम ने पूरे रूट के दौरान हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने पीएम मोदी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी जीप में सवार थे। रोड शो के रूट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो में 7 जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच बनाए गए थे। जूनागढ़, शार्दुल सिंह सर्किल, सिटी पैलेस होटल, हनुमान मंदिर, रोशनी घर चौराहा, जस्सूसर गेट और एमएम ग्राउंड में सांस्कृतिक मंच पर कलाकारों ने कालबेलिया नृत्य दिखाया गया। बाड़मेर जिले में पहली बार स्टार प्रचारक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा बायतू में प्रस्तावित है। राहुल गांधी की एक ही दिन में 3 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। बायतू में करीब 3:30 बजे आएंगे। रोचक यह है कि 15 नवंबर को जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की सभा थी, वहीं पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस से पीएम मोदी की सभा से ज्यादा भीड़ जनसभा पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। इस सभा से बाड़मेर, जैसलमेर की 9 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर 9 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। बायतू से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चौधरी लगातार जनसभा को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती और बीजेपी एकमात्र सीट सिवाना ही जीत पाई है। जोधपुर जिले में घर पर अकेली महिला को देखकर एक व्यक्ति की नीयत बिगड़ गई। उसने महिला को डरा धमकाकर रेप किया। अब पीड़ित महिला की ओर से पुलिस कमिश्नरेट के विवेक विहार थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ घर में घुसकर डरा धमकाकर रेप करने का मामला दर्ज करवाया है। महिला ने आरोप लगाया कि घर में अकेली पाकर एक व्यक्ति आया और उसे डरा धमकाकर रेप किया। महिला ने बताया कि वह दोपहर के समय घर पर थी। उसी दौरान एक व्यक्ति उसके घर पर आया, डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया। घटना के समय उसका पति मजदूरी के लिए घर से बाहर गया हुआ था। बाद में पीड़िता ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से कहा कि उनके और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच पिछले 5 सालों से हो रही तकरार की वजह सीएम गहलोत की मन की टीस है। गहलोत में आज तक अपने बेटे की हार की झटपटाहट है। वो अभी तक भी उसकी टीस पैदा किए हुए हैं। जिस जोधपुर को पिछले 40 सालों से वो अपनी राजनीतिक जागीर समझते थे, वहां से जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर लाखों वोटों से जिताया था। सीएम के सामने सरदारपुरा से चुनाव नहीं लड़ने के सवाल पर गजेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने न तो कभी सरदारपुरा से चुनाव लड़ने की बात कही, न ही मैंने कभी चुनाव लड़ने से मना किया। उन्होंने कहा कि भाजपा में व्यक्ति नहीं, संगठन यह सब तय करता है। ईआरसीपी को लेकर भी उन्होंने विस्तार से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी के मुद्दे पर गहलोत जनता को धोखा दे रहे हैं। चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है। मुख्यमंत्री जो भी होगा, हम सब मिलकर उसके साथ काम करेंगे। हरियाणा के रोहतक के झज्जर रोड स्थित जलघर के पास कार ने घर में बाहर बैठी करीब 4 साल की बच्ची और उसके पिता को टक्कर मार दी। दोनों बाप बेटी को गंभीर चोटें आई, जिन्हें उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार विजयनगर निवासी देवेंद्र स्कूटर व बाइक मिस्त्री है, जिसने नीचे दुकान व ऊपर घर का मकान बनाया हुआ है। वह घर के बाहर खड़ा था और उसकी करीब 4 साल की बेटी सुनैना सीढ़ियों पर बैठी थी। इसी दौरान रुपया चौक की तरफ से एक कार आई, जो अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से जा टकराई, फिर घर में जा घुसी। कार ने घर की सीढ़ियों पर बैठी बच्ची और उसके पिता को टक्कर मार दी। मौका पाकर कार सवार फरार हो गया। हादसे में घायल बाप बेटी को रोहतक पीजीआई पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने सुनैना को मृत घोषित कर दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट अब दिसंबर की बजाय जनवरी में शिफ्ट हो गई है।
पहले यह परीक्षा जुलाई और दिसंबर में होती थी। इस बार दिसंबर की परीक्षा 21 जनवरी 2024 को होगी। पेन और पेपर मोड पर होने वाली परीक्षा में इस बार परीक्षा शहरों की संख्या भी घट गई है। अब केवल 135 शहरों में ही परीक्षा होगी। इस बार 49 शहरों को कम कर दिया गया है। सीबीएसई की ओर से सीटेट के लिए परीक्षा आवेदन 23 नवंबर तक आवेदन भरवाए जा रहे हैं। पेन और पेपर मोड पर अब एक ही दिन में यह परीक्षा होगी। सीबीएसई साल में 2 बार सीटेट का आयोजन करवाती है। सिरोही जिले की आबू रोड सदर थाना पुलिस ने 1.5 माह पहले नदी किनारे मिले महिला के शव के मामले में बहू को गिरफ्तार किया है। 26 सितंबर को सदर थाना क्षेत्र के धामसरा गिरवर में नदी के किनारे महिला का शव मिला था। घटना के 1.5 माह बाद मृतका 52 वर्षीय अमरी देवी की चचेरी बहन धर्मी निवासी धामसरा ने रिपोर्ट दी कि 25 सितंबर को वह भतीजी के साथ बहन के घर मिलने जा रहे थे। मंजू देवी को अपनी सास अमरी देवी से मारपीट करते हुए देखा था। पारिवारिक झगड़ा समझ वे चले गए। अगले दिन अमरी देवी की लाश नदी के पास मिली तो मारपीट में मौत होने का अंदेशा हुआ। सदर थानाधिकारी जसवंत राज पुरोहित ने बताया कि मामले में मृतका की पुत्र वधू मंजू देवी वागाराम गरासिया निवासी चौरवाव गिरवर को गिरफ्तार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे गुलाबपुरा के दौरे पर रही। राजे ने भीलवाड़ा जिले में गुलाबपुरा विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार जब्बर सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इसके पहले भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से राजे का स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों के शासन में प्रदेश की स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी है। कानून व्यवस्था की स्थिति के नाम पर लूट मची हुई है। किसानों का कर्ज माफ करने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस ना तो किसानों का कर्ज माफ कर सकी, ना युवाओं को रोजगार दे सकी। उल्टे प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं प्रदेश में बढ़ी हैं। जोधपुर जिले के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में मकान में चोरी का मामला दर्ज हुआ है। घटना के समय परिवार में रहने वाले लोग दीपावली पर्व के मौके पर गांव गए हुए थे। थाने में मूल रूप से गंगाशहर बीकानेर के रहने वाले पंकज बाठिया ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि दीपावली पर परिवार सहित चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में अपने किराए के मकान पर ताला लगाकर गंगाशहर बीकानेर गए थे। पीछे से चोर मकान के ताले तोड़कर सोने का कंडा, अंगूठी, ब्रेसलेट, चांदी का सामान और 1,95,000 रुपये चोरी कर ले गए। वहीं सीकर जिले में सोने मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी करने का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 49 रेलवे फाटक नंबर 3 के पास सीकर के रहने वाले पवन कुमार शर्मा ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह परिवार के साथ गुड़गांव घूमने के लिए गया हुआ था। पीछे से चोर मकान से 3 जोड़ी सोने के झुमके, 1 जोड़ी सोने का हार, 1 फास्ट ट्रैक की घड़ी, 1 सोने की चेन, 2 सोने की अंगूठियां, 1 मांग टीका, 1 मंगलसूत्र, 1 सोने की नथ, चांदी के सिक्के, अलमारी में रखा 75,000 का कैश व अन्य जेवरात चुरा कर भाग गए। सोने चांदी की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई गई है। सिरोही जिले के पोसालिया पुलिस थाना पालड़ी एम थाना क्षेत्र से गुजर रहे 4 लेन पर उत्थमण कट के पास बाइक को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल किशन लाल ने बताया कि 4 लेन पर उत्थमण कट के पास बाइक को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मारने से बाइक चालक पुन्नाराम मेघवाल घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सिरोही अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।